मैं आग्रह करूंगा श्री राजेश असुदानी जी से कि वो सिंधी भाषा में अपनी कविताएं सुनाएं। लम्स में लफ्ज सिमट आते हैं, लम्स में लफ्ज सिमट आते हैं, हम तुम्हें छू के ही पढ़ पाते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये ब्रेल है जिसे मैं पढ़ रहा हूं, दृष्टिहीनों के लिए स्पर्श लिपि, और मेरी सिंधी किताब जेकर का ये ब्रेल संस्करण है। इसमें से कुछ रचनाएं सिंधी में और फिर इंग्लिश और हिंदी में प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूंगा। पहली रचना है को ॻाल्हाए थो, समवन स्पीक्स। सिंधी में को रकीब पारां ॻाल्हाए थो, अब डक ई अ वो अम ABDCE। पर रकीब जो है मेरा उपनाम है। पर रकीब तू तो पाण जीरो जागंदो वेठो आहीं, तू कुछ छुन तू कुछ ही। तो पो रकीब पाण ॻाल्हाए थो, अब डक ई अ वो अम ABDCE। इंग्लिश में someone speaks on behalf of Raqib. As I told, Raqib is my taqallus. Someone speaks on behalf of Raqib. अब डक ई अ वो अम ABDCE। But Raqib, you are sitting there hale and hearty. Pray, why don't you say something? But Raqib, you are sitting there hale and hearty. Why don't you say something? Speak, pray, speak. And then Raqib himself speaks. अब डक ई अ वो अम ABDCE। Another poem, 6 बुड़ियों। In English I will present it only. 6 zeros. Do you know the speed of light, pray? And that of sound? Do you know the speed of light, pray? And that of sound? Yes, a full million times slower. A huge gulf of 6 zeros. And even if somehow 5 zeros we defy, and even if somehow 5 zeros we defy, still slower, still 10 times will be I. Still slower, still 10 times will be I. अब एक गजल सिंधी में कुछ शेर पढ़ूंगा, उसके बाद उसका हिंदी तर्जुमा पेश करना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, गजल को गजल में अनुवाद करना बहुत आसान काम तो नहीं है। तो सिंधी के कुछ शेर, उसके बाद उसका हिंदी तर्जुमा मेरी गजल का। नंढड़ा नंढड़ा लाश ॾिठा थव, नंढड़ा नंढड़ा लाश, सुपननि जा कहकाव ॿुधा थव, नंढड़ा नंढड़ा लाश। छोकर बस में तिरकी पई ऐं फीथन हेठां चूर, वाक़िया इहड़ा ॿे बि थिया थव, नंढड़ा नंढड़ा लाश। मस्त हवा थी नचे अंगण में खेनुवड़ा टिबकन, मस्त हवा थी नचे अंगण में खेनुवड़ा टिबकन, दफन कबर में हेठ पिया थव, नंढड़ा नंढड़ा लाश। कहिड़ो भगवन छाजो भगवन छा थींदो आ यार, कहिड़ो भगवन छाजो भगवन छा थींदो आ यार, सलियो सुवाल ही यार सुठा थव, नंढड़ा नंढड़ा लाश। तिॾड़ी हसरत आख़िरी लोली अणसमझल हिकु लफ़्ज़, ॿटे इहे ई वार खुथा थव, नंढड़ा नंढड़ा लाश। नंढड़ा नंढड़ा लाश ॾिठा थव, नंढड़ा नंढड़ा लाश। अब इसका हिंदी तर्जुमा जो आप तक पहुंचे तो जरूर दिल तक पहुंचे तो बताइएगा। छोटी छोटी लाश पता है, छोटी छोटी लाश, छोटी छोटी लाश पता है, छोटी छोटी लाश, सपना भी आहें भरता है, छोटी छोटी लाश, सपना भी आहें भरता है, छोटी छोटी लाश। बच्ची बस में फिसली थी और चक्कों नीचे चूर,
बच्ची बस में फिसली थी और चक्कों नीचे चूर। बच्ची नीचे फिसली थी और चक्कों नीचे चूर। हाँ हाँ ऐसा ऐसा हुआ है छोटी छोटी लाश। हाँ हाँ ऐसा ऐसा हुआ है छोटी छोटी लाश। मस्त हवा नाचे है आंगन गेंदें उछले हैं। मस्त हवा नाचे है आंगन गेंदें उछले हैं। पर क्या नीचे देख दबा है छोटी छोटी लाश। पर क्या नीचे देख दबा है छोटी छोटी लाश। कैसा भगवन है क्या भगवन क्या होता है यार। कैसा भगवन है क्या भगवन क्या होता है यार। बूझो पूछूं जिज्ञासा है छोटी छोटी लाश। बूझो पूछूं जिज्ञासा है छोटी छोटी लाश। और टुकसी हसरत आखिरी लोरी अनसमझा एक लफ्ज। टुकसी हसरत आखिरी लोरी अनसमझा एक लफ्ज। बाल यही एक आध झड़ा है छोटी छोटी लाश। बाल यही एक आध झड़ा है छोटी छोटी लाश। होंठ चूमते हाथ पहुंचते और चलते फिरते इत उत यावा क्या गिरता है छोटी छोटी लाश। तैयारी थी जग में जाकर जीने की जिस दिन। तैयारी थी जग में जाकर जीने की जिस दिन। गर्भ नाल गल फांस बना है छोटी छोटी लाश। गर्भ नाल गल फांस बना है छोटी छोटी लाश। सांसें चलती हैं रुकती हैं फिर चल पड़ती हैं। सांसें चलती हैं रुकती हैं फिर चल पड़ती हैं। जानो हो ये सब ये क्या है छोटी छोटी लाश। जानो हो ये सब ये क्या है छोटी छोटी लाश। हर हसरत उम्मीद इल्तिजा वादा ख्वाब हो याद। हर हसरत उम्मीद इल्तिजा वादा ख्वाब हो याद। हश्र हमेशा ही होता है छोटी छोटी लाश। हाथ बढ़ाऊं हाथ उठाऊं या कर फैलाऊं। हाथ बढ़ाऊं हाथ उठाऊं या कर फैलाऊं। हर पल हर बार ये लगता है बार बार ऐसा लगता है छोटी छोटी लाश। और ये देखिएगा कि टावर टूटे देश भी फूटे एटम आलम जंग। टावर टूटे देश भी फूटे एटम आलम जंग। जग का कारोबार बड़ा है छोटी छोटी लाश। जग का कारोबार बड़ा है छोटी छोटी लाश। महासमर में भस्म हुआ सब पर ठहरो भगवन। महासमर में भस्म हुआ सब पर ठहरो भगवन। जो कुछ उसके बाद बचा है छोटी छोटी लाश। जो कुछ उसके बाद बचा है छोटी छोटी लाश। छोटी छोटी लाश पता है छोटी छोटी लाश। सपना भी आहें भरता है छोटी छोटी लाश। बहुत बहुत शुक्रिया साहित्य अकादमी का मुझे उन्मेष में बुलाने के लिए। बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार पढ़ा सर आपने, और आपका जो हिंदी तर्जुमा था वो भी बहुत बेहतरीन था। और जब आपने वो जानो हो कहा तो इसी शहर के एक मकबूल शायर हुए थे कलीम आजिज, उनका अंदाज याद आ गया। और बहुत मशहूर शेर है उनका कि दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। और सिंधी भाषा के बहुत शानदार